Hello guys, today we will discuss the exercise related to the last concepts, that is how to find the modulus and the direction of a vector if the vector is given in the component form, that is in I, J and K form. So let's start now. The exercise is 22.5. Exercise number 22.5. There is a question number 3rd. We have to find a vector of magnitude 4 units which is parallel to this one. What we have to find? To find a vector of magnitude 4 units and whose magnitude and which is parallel to the vector under the root 3 into I plus j. This one is our question. You have to find a vector whose magnitude must be 4 units and the vector must be parallel to this vector. So आप जानते हो बेटा ये बात कि कोई भी वेक्टर क्या कंटेन करेगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मुझे जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया. हाउ मच? 4 यूनिट्स. जो वेक्टर मुझे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड तो 4 यूनिट फिक्स हो गया. अब मुझे जो निकालना है वेक्टर, तो मुझे क्या चाहिए? अब मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए. क्या चाहिए? मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए. अब डायरेक्शन कैसे निकालें? अच्छा, आपको ये बात भी पता है कि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं अगर, तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है. तो हमने देखा कि जो वेक्टर हमें निकालना है वो वेक्टर इसके पैरेलल है. तो इट मीन्स जो इसकी डायरेक्शन होगी वही हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी. तो चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर. लेट दिस वेक्टर इज बी. मैंने इस वेक्टर को नाम बी दिया बेटा और मैंने इसकी डायरेक्शन निकाली. क्यों निकाला हूँ डायरेक्शन? बता चुका हूँ मैं. तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. तो चलो करिए. अंडर द रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर बेटा और प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर. ये कितना हुआ? रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 दैट इज अंडर द रूट 4. यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ गया? 2k को. द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2, राइट. अब मैंने क्या किया? इस वेक्टर बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया. नाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. सही है. तो क्या आएगी डायरेक्शन? वेक्टर बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. तो वेक्टर बी इज अंडर द रूट 3i प्लस j एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2. सो दिस बिकम सेपरेट क्या बेटा? दिस अपॉन दिस अंडर द रूट 3/2 इंटू आई प्लस 1/2 इंटू j. दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी. ये बी वेक्टर की डायरेक्शन. क्लियर? अब सो डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर ए. जो वेक्टर चाहिए ना उसका नाम मैंने ए रख लिया. तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सो द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर ए इज आल्सो दिस वन. व्हाई? बिकॉज दे आर पैरेलल. गिवन है ये बात कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना गिवन. तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ बी. बट डायरेक्शन ऑफ बी क्या थी मेरे पास? ये. तो ए की डायरेक्शन भी यही आ गई. तो ए की डायरेक्शन भी यही आ गई. आ गया इतना समझ में? ना रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? ए. मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड तो 4 दे रखा है और इसकी डायरेक्शन ये रही।
√3/2 इंटू आई प्लस 1/2 इंटू जे। तो इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो जैसे करेंगे तो ये बनेगा 2√3 इंटू आई और इसके साथ क्या तो प्लस 2j। यह आ गया हमारे पास वेक्टर ए। दिस वन इज द वेक्टर ए। आंसर आ गई। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। तो शायद मेरी बात समझ में आ चुकी है आपको। टफ क्वेश्चन नहीं था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए उससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ एक बार बोर्ड को, जस्ट ए सेकेंड। वन मोर क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है देर आर 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, एक्सरसाइज सेम 22.5। क्या कह रहा है, देर आर 3 पॉइंट्स ए विद कोऑर्डिनेट 3,4, बी विद कोऑर्डिनेट 5,-6 and C point is with coordinate 4,-1. This one is given and और क्या given है, the position vectors of A, B, C are respectively vector A, vector B and vector C. To compute कैलकुलेशन करके क्या निकालना बेटा हमें, we have to find A plus 2b minus 3c। ये हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस वन, राइट। चलो निकालते हैं। तो आइए कैसे निकालेंगे। देखिए पहले ए बी सी निकालते हैं। एयर वेक्टर ए इज ओ ए, वेक्टर बी इज ओ बी एंड वेक्टर सी इज ओ सी। पोजिशन वेक्टर डिफाइन कर चुका हूँ मैं, वेक्टर पोजिशन वेक्टर। अब ओ ए क्या होगा मैंने बताया था नहीं, पिछले लेक्चर में, यूट्यूब के पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। सपोज दिस वन इज द पॉइंट ए एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए आर 3,4। सो दिस ओ ए वेक्टर कैन बी रिटन एज 3i प्लस 4j। दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज 3i प्लस 4j। तो लिखिए आप क्या आया, 3i प्लस 4j। सिमिलरली ओ बी वेक्टर विल बी 5i minus 6j and similarly the position vector of C is 4i minus j. Now what we have to find, we have to find this one, a plus 2b minus 3c. We have to find this one. The vector A is 3i plus 4j plus twice of the vector B is 5i minus 6j and minus 3 into vector C is 4i minus j. This implies क्या हुआ, ये 3i प्लस 10i और माइनस 12i, तो ये बच गया i। समझ गया ना बेटा, 3 and 10 13 और माइनस 12i, देन 4j and माइनस 12j and plus 3j. So this becomes 4j plus 3j, 7j और माइनस 12 तो माइनस 5j। तो आपके इस वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, i माइनस 5j। तो शायद समझ में आ गए। तो बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम जूम क्लास पे करेंगे एंड कुछ कंसेप्ट यहाँ आप क्लियर कर पा रहे हो तो आप इनको ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को, एंड इस टाइप के और भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एक्सरसाइज से भी एंड एग्जाम्पल से भी, राइट। ओके बेटा, थैंक यू। आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं।